वाके बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। ममिष्ठ जगदम्बे महालक्ष्मी मात की जय। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजसहस्रां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। ऋण रोगादि दारिद्र्यं पापं च मृत्यु भय शोक मनस्ताया नश्यन्तु मम सर्वदा। प्यारे भाई बहनों और लाडली बेटियों, समाज में हर इंसान सम्मान प्राप्त करना चाहता है। जिस पर जगदम्बा महालक्ष्मी की कृपा बरस रही हो उसके सम्मान का तो क्या कहना। एक बार राजस्थान में दो जवाई बड़ी मस्ती के साथ अपने ससुराल गए। उसमें जो बड़ा जवाई था वो बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन उससे लक्ष्मी जी रूठी हुई थी। और छोटा जवाई था, उस पर लक्ष्मी की कृपा थी, खूब धनी था वो। वहाँ जाकर बड़े जवाई ने महसूस किया कि गरीब होने के कारण या कहें लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होने के कारण वहाँ पर बड़ा भेदभाव किया जा रहा था। जब भोजन परोसा जा रहा था उसमें भी उसने क्या महसूस किया कि जब धनवान जवाई को परोसा जा रहा था तो साली सलज सासू क्या नजाकत के साथ भोजन परोस रही थी, और गरीब जवाई को एक साथ ही काफ़ी सारा खाना एक साथ ही डाल दिया, इस भाव के साथ कि ये भुक्कड़ है, गरीब है, इसको कहाँ मिलता है ऐसा भोजन, तो एक साथ खाता रहेगा। और सास क्या बोली, बिना मन का पावना घी घालू की तेल, और कहने लगी कि ये देखो घणो पड़ोड़ो जवाई ने बाई की यानी छोरी की क्या हालत बना रखी है। छोरी सूख के लकड़ी हो रही है, हमारे तो कम पड़ेड़ा छोटा जवाई बढ़िया, जो देखो छोरी फूल का कुप्पा हो रही है। तो उन बड़े बेटी जवाई ने महसूस किया कि समाज में तो खैर हमारा अपमान होता ही रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन ससुराल में अपमान हुआ ये उसको सहन नहीं कर सके। और दोनों बेटे जवाई को ऐसा लगा जैसे उनकी छाती फट जाएगी। तो जवाई तो कुछ कर नहीं सका, उस बेटी ने ये लक्ष्मी का प्रसाद ग्रहण किया और कुछ ही दिनों में ऐसा चमत्कार हुआ कि लक्ष्मी कृपा उन पर बरसने लगी। और कुछ ही दिनों में उन बेटी जवाइयों ने सबको मात दे दी और उनके ऊपर महालक्ष्मी कृपा बरसने लगी। तो प्यारे भाई बहनों एवं लाडली बेटियों, एक चांस है कि निशुल्क आप महालक्ष्मी प्रसाद पाइए श्याम वाटिका वृंदावन में और अपने आप पर महालक्ष्मी की कृपा बरसाओ। नाउ वी कम अगेन टू वाल्मीकि रामायण। अंगद सलाह देता है कि विभीषण पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दे अटैक और ब्लो at once or at weak points when they get chance and they may prove to be fatal। इस तरह की वो सलाह दे रहा है कि वो कभी भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए बड़ा समझ के इन पे करो, क्योंकि वो इस तरह अटैक करते हैं that may prove to be a disaster of no small magnitude। मौका पाते ही प्रहार कर बैठते हैं। ईदृशम व्यसनम प्राप्तम भात्रम ये प्रत्यजेत को नाम से भवे तस् यमेश ने प्रत्यजेत। जो ऐसे संकट में अपने भाई को छोड़ सकता है वो किसका सगा हो सकता है, यानी किसको नहीं छोड़ सकता। When he can desert his own brother in such adversity,
then there is none on the earth to whom he would not betray. श्री राम बोले, पिशाचान, दानवान, यक्षान, पृथ्व्याम चैव राक्षसान अंगुली अग्रेण तान हन्यमिच्छन हरि गणेश्वर। हे वानर यूथपते, यदि मैं चाहूं तो पृथ्वी पर जितने भी पिशाच, दानव, यक्ष और राक्षस हैं, उन सबको अंगुली के अग्रभाग से मार सकता हूं। If I desire, I can kill with my fingertip all Danvas, Yakshas, Ogres, Rakshasas on this earth. O ruler of monkeys hordes, यदि शत्रु भी शरण में आ जावे, स चेद भयाद व मोहाद व कामाद वापि न रक्षति स्वया शक्त्या यथा न्यायम तदे पापम लोकगर्हितम। Even an enemy comes from fear or folly or even from desire as a refuge, he should be protected according to his capacity. Otherwise, sin occurred is despised in the world. सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मृति च याचते। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतं मम। I vouchsafe security against all living beings who comes to me saying, I am yours, such is my vow। मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर एक बार भी मेरी शरण में आता है, रक्षा की प्रार्थना करता है, तो उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ। पादयोर निपपात चतुर्भिषय राक्षसै, विभीषण fell prostrate at the feet of Shri Ram with all other four ogres. Ogres means Rakshas. परित्यक्ता मया लंका मित्राणि च धनानि च भवद्गतं हि राज्यं जीवितं सुखानि च। I have abandoned Lanka, my friends, my possessions, sovereignty and even life. Now my all amenities are centered in you. Vibhishanastu vachastu shrutva ragustam. Hearing the words of Vibhishan, Sri Ram spoke, Aham hatva dashagriv sa prahastam sahatmajam rajanam tvam karishyami satyam eta shrunotu me. Hark, listen, killing Ravan and his sons along with Prahasta. Prahasta is commander-in-chief. I shall crown you king of Lanka. Listen this truth from me. और रसातलम वा प्रविशेत पातालम वापि रावण है पितामह संकाशम भगवान मे जीवनम विमोक्षते। Ravan well may enter Rasatal or may find his way into Patal or may seek the presence of Brahma, Lord of creation. He would not be allowed to escape from me alive. राम अब भगवान राम है जो समुद्र के पास जाते हैं और कुशा बिछाकर हाथ जोड़कर समुद्र तट पर बैठ गए। When the sea did not, even when requested, allow passage to Sri Ram, रास्ता नहीं दिया उसने। न चे दर्शते रूपम मंदो रामस्य सागरे प्रेतानापि रामेण यथा रहम अभिपूजते। Though honored according to his worth by Sri Ram, the indolent, lazy ocean did not manifest his personal form to Sri Ram. Samudrasya tata kruddho Ramo raktantalochana, enraged against ocean, Sri Ram's eyes became red. No darshyati samna me sagro रूपमात्मने। सामनीति से यह सागर प्रकट नहीं हो रहा है। Due to my mildness, the sea does not reveal its personal form before me.
चापमाने स्वमित्रे सरांस्य विशेषोपमान समुद्रम शोषिष्यामि पदभ्याम यान्तु पलंगमः। लक्ष्मण धनुष लाओ, समुद्र को सुखा दूंगा, फिर वानर लोग पैदल ही लंकापुरी चलेंगे। ओ सन ऑफ सुमित्रा, bring the bow and arrows resembling the venomous snake. I shall dry up the sea. Let the monkeys proceed on foot to Lanka. Chovishyami sagaram, I shall set into commotion the ocean. Nirmaryadam karishyami saikai varnalayam. I shall cause by my arrows the sea, Varun, oversteps its bounds, Maryada. Samudra Devata अब seized with terror to see missile fitted to his bow. Shri Ram in fury appearing in person, अब आ गया वो, with joined palms. The sea undertook to sustain on his bosom a bridge to be constructed by Nal. Ayam Samyo Nal Nam Tanyo Vishwakarmana. This glorious son of Vishwakarma has been granted by his father a boon of proficiency in all crafts. Tam aham dharishyami tatha hes pitha tatha. Let this monkey build a bridge over me. I will sustain it. Indeed, he is as good an architect as his father. Nal speaks, Aham setum karishyami vistirnamakrale. I shall build a bridge over the extensive deep ocean, the abode of alligators, crocodiles. The bridge was completed. The entire army of monkeys crossed the sea. Ravan was perturbed to know from the spies sent by him that Sri Ram has taken position near the Swale mountain. Ravan takes a counsel with his ministers. Ravan approaches Sita with Vidyujiha, who was past master in conjuring tricks, Jadu, telling her how husband had been killed by him along with his entire army. He produces before Sita an evidence, the counterfeit head, Nakli Sir of Sri Ram. Approaching Sita and mentioning how his own name with great delight. वो बताता है मैं कौन हूँ, मैं लंकेश हूँ, मैं लंकेश हूँ, मैं लंकेश हूँ. Then addressed the following impudent words to Sita. क्या कहता है रावण? खरहंता सैते भरता राघव समरे हते. Ram, slayer of Khar, has been killed in combat. Chinnam te sarvatha moolam darpashya nihito maya. Your root and vanity has been crushed by me completely. Vyasnain atmana site mam bharya bhavishyasi. Compelled by your misfortune, you will become my wife. विसृजेताम मति मूढ़े किम मृत्येन करिष्यसि. मरे हुए राम से क्या करेगी? गिव अप, त्याग दे. योर प्रेजेंट रेजोल्यूशन, ओ स्टूपिड वुमन, व्हाट विल यू डू with your deceased dead husband? Bhavasva Bhadre, become a blessed lady, the queen of all consorts. सब रानियों की स्वामिनी बन जाओ.
और now hear the story how your husband was killed. He reached the sea shores to destroy me. The army of Ram was completely exhausted. थक गई थी in the course of journey. So the army along with Ram was comfortably asleep. अतः सुप्तस्य रामस्य प्रहस्तेन प्रमाथिना अशक्तम कृतहस्तेन शिरच्छिन्नम आयुष्मस्यना. राम was lying asleep. सोते हुए राम की गर्दन को प्रस्थ ने काट दी. The head of Ram was then severed at once with a big sword by Prahast, commander-in-chief. Angad lies fall down on the ground, vomiting blood on all sides. Some took plunge into the sea, while others sought refuge in the air. Bears climbed up the trees. Your husband was soaked, drenched in blood, and smeared with dust. His head had been brought here to convince you of his death. Convince हो जाओ. अब सीता bursts into wail at the sight of Shri Ram's head and bow. Began to reproach केकई के लिए कहती है, सकामा भाव केकई हतो एम कुलो नंदन है. Be now satisfied, O केकई, in that this delight of his house has been killed. देसी कहावत है, तेरा कांटा निकल गया. कुलम उत्सादितम सर्वम त्वया कलहशीलिया. The entire race has been uprooted by you, given as you were to quarreling. आर्येण किम नु केकय्या कृतम रामेण विप्रियम. What offense, I wonder, was done by noble Shri Ram? यन मया चीरवसनम दत्वा प्रवार्जातितो वनम. For which he was exiled into the forest with me after presenting a robe of bark. एवं उक्त्वा तु वैदेही वेपमाना तपस्विनी जगाम जगतीम बाला छिन्ना तु कदली यथा. Sitaji trembling while saying so, the youthful Sita fell prostrate to the ground like a plantain tree rooted out. कटे हुए केले के पेड़ के समान धड़ाम से गिर पड़ी सीता जी. फिर regaining consciousness, चेत आया. फिर after a while, sitting very near the head, सिर के पास बैठ करके सीता began to lament, weep. हा हतास्मि महाबाहो वीरव्रतम अनुव्रत. Alas, I am undone. O mighty armed prince, faithful to your heroic vow of carrying out the command of your father. प्रथमम मरणम नार्या भर्तुर्वैगुणम मुच्यते. पत्नी से पहले पति की मृत्यु, the death of a husband before that of a wife, is declared to be blemish, demerit, fault and catastrophe. सा स्वश्रूर मम कौसल्या त्वया पुत्रेण राघव वत्सन्नेव यथा धेनुर्वत्सा वत्सला कृता. जैसे कोई स्नेह से भरी हुई गाय उसके बछड़े से अलग कर दी जाए, वैसे ही दशा मेरी सास कौशल्या की हुई है.